पंजाब के एक छोटे से गांव नूरपुर में जिंदगी बहुत पुरसुकून थी। कच्चे घर, मिट्टी की खुशबू, सुबह की आजान और शाम को खेतों से आती हवा, सब कुछ बिल्कुल सीधा और साफ लगता था। इस गांव में जाहिदा बीबी रहती थीं, 50 साल की, मगर अभी भी चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी। वो एक मजबूत औरत थी जिसने अपनी जिंदगी अपनी बेटी के लिए कुर्बान कर दी थी। उसकी बेटी आयशा, मासूम, प्यारी और गांव की सबसे सीधी लड़की। और फिर था समीर, आयशा का शौहर और जाहिदा बीबी का दामाद। समीर शहर से आया था। बोलने का अंदाज, चलने का तरीका, सोचने का स्टाइल, सब कुछ गांव वालों से मुख्तलिफ। गांव वाले कहते थे, शहरी लड़के का दिल भी शहर जैसा होता है, समझना मुश्किल। शादी के बाद आयशा ने मां का घर नहीं छोड़ा। समीर ने खुद कहा था, अम्मी को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, ये घर उनका है। जाहिदा बीबी की आंखों में आंसू आ गए थे उस दिन। उसे लगा था कि अल्लाह ने उसे एक फरिश्ता दामाद दे दिया है। मगर वक्त के साथ घर की फिजा बदलने लगी। समीर अक्सर रात को देर से आता। आयशा उससे पूछती तो सिर्फ इतना कहता, थक गया हूं, बात बाद में। और जाहिदा बीबी, वो सब कुछ महसूस करती थी मगर चुप रहती थी। एक दिन जाहिदा बीबी ने महसूस किया कि समीर की नज़र उस पर थोड़ी देर ज्यादा टिक जाती है। पहले उसने इग्नोर किया, मैं मां हूं, ये सिर्फ मेरा वहम होगा। मगर जब ये बार बार होने लगा तो उसका दिल घबराने लगा। कभी रसोई में, कभी सेहन में, समीर की आंखें जैसे कुछ कहना चाहती हों। उस रात गांव में तेज बारिश हो रही थी। बिजली चली गई थी। अंधेरा और खामोशी। आयशा तबीयत खराब होने की वजह से जल्दी सो गई थी। जाहिदा बीबी सेहन में बैठी तस्बीह पढ़ रही थी जब समीर धीरे से पास आया। अम्मी? उस आवाज में कुछ अलग था। जाहिदा बीबी ने सर उठाया। हाँ बेटा। समीर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, आप बहुत स्ट्रांग हो। आयशा बहुत खुशकिस्मत है जो आप जैसी मां मिली। जाहिदा बीबी का दिल जोर से धड़का। समीर ने धीरे से कहा, कभी कभी घर का बोझ मर्द से भी ज्यादा औरत उठाती है। जाहिदा बीबी ने महसूस किया कि ये सिर्फ बात नहीं थी। उसे उठकर जाना चाहिए था, मगर उसके पांव जैसे जमीन से चिपक गए। बेटा, तुम थके हुए लगते हो, आराम करो। समीर ने आंखें झुकाकर कहा, आराम शायद मुझे कभी मिला ही नहीं। और उस लम्हे जाहिदा बीबी ने इनकार नहीं किया, बस खामोश रही। सुबह जब सूरज निकला तो जाहिदा बीबी की आंखों में रात का बोझ अभी तक जिंदा था। उसने फजर की नमाज पढ़ी। सजदे में सिर ज्यादा देर तक झुका रहा। या अल्लाह, अगर मेरी खामोशी गलत थी तो मुझे हिम्मत दे कि मैं सही कर सकूं। रसोई में आयशा चाय बना रही थी। उसके चेहरे पर मासूम मुस्कुराहट थी। जाहिदा बीबी ने उसे देखा और उसका दिल कांप गया। यह मेरी बेटी है, मेरी जिम्मेदारी। आयशा ने चाय का कप मां के हाथ में दिया। अम्मी, आप ठीक लग नहीं रही। जाहिदा बीबी ने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर आंखों की नमी छुप न सकी। बस थकान है बेटी। आयशा ने मां के सर पर हाथ रखा। आपने पूरी जिंदगी मेरी खातिर सब सहा है। यह सुनकर जाहिदा बीबी का सब्र टूटने लगा, मगर फिर चुप रह गई। समीर आज बिल्कुल बदला बदला सा था। उसकी बातों में जल्दबाजी और आंखों में नींद नहीं थी। जाहिदा बीबी ने महसूस किया कि समीर भी अपनी बात का बोझ उठाए फिर रहा है। सहन में अकेले में समीर ने धीरे से कहा, अम्मी, कल रात के बारे में। जाहिदा बीबी ने बात काट दी। समीर, कुछ बातें नहीं कही जाए तो बेहतर होता है। समीर ने सर झुका लिया। गांव छोटा होता है दोस्त, यहां खामोशी भी बोलने लगती है। पड़ोसन राबिया ने देखा कि जाहिदा बीबी और समीर के दरमियान आजकल कम बात होती है। कुछ तो बात है। राबिया ने दूसरी औरतों से कहा, अफवाह अभी जन्म नहीं हुई थी, मगर हवा चल चुकी थी। एक शाम आयशा ने समीर से कहा,
तुम मुझसे दूर दूर रहते हो। समीर ने जवाब दिया, तुम मेरी इज्जत हो आयशा। और अम्मी? आयशा ने मासूमियत से पूछा। समीर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अम्मी माँ जैसी हैं। यह लफ्ज जाहिदा बीबी ने भी सुन लिए और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उस रात जाहिदा बीबी ने खुद से वादा किया, मैं बेटी का घर बचाऊंगी, चाहे मुझे अपनी इज्जत ही क्यों न कुर्बान करनी पड़े। उसने समीर से खुद बात करने का फैसला किया। सहन में खड़े होकर जाहिदा बीबी ने सख्त लहजे में कहा, समीर, जो कुछ तुम महसूस कर रहे हो वह तुम्हारा इम्तिहान है, और हर इम्तिहान का जवाब सब्र होता है। समीर की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दें अम्मी, मैं बहुत कमजोर हो गया था। जाहिदा बीबी ने सिर्फ इतना कहा। कमजोरी गुनाह तब बनती है जब उसे गलत रास्ता मिल जाए। अगली सुबह समीर शहर चला गया नौकरी के लिए। आयशा ने मां को गले लगा लिया। अम्मी, अल्लाह ने मुझे आप जैसी मां दी, यह मेरी सबसे बड़ी नेमत है। जाहिदा बीबी ने आसमान की तरफ देखा, आंखों में शुक्र था। समीर के शहर चले जाने के कुछ ही दिन बाद गांव की हवाओं में अजीब सी सरगोशी फैलने लगी। राबिया पड़ोसन ने चाय के दौरान कहा, जाहिदा बीबी पहले जैसी नहीं रही। दूसरी औरत ने बात आगे बढ़ा दी, और समीर का अचानक शहर जाना, कुछ तो वजह होगी। बात बात में बात बढ़ती चली गई। सच अभी जिंदा था, मगर अफवाह तेज चल रही थी। आयशा ने जब ये बातें सुनी तो उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसे यकीन था अपनी मां पर और भरोसा था अपने शौहर पर, मगर जब पूरा गांव उंगली उठाने लगे तो सब्र भी इम्तिहान बन जाता है। उस रात आयशा ने मां से पूछा, अम्मी, लोग कुछ कह रहे हैं। जाहिदा बीबी ने गहरी सांस ली। लोग हमेशा कहते रहेंगे बेटी, सच को आवाज की जरूरत नहीं होती। जाहिदा बीबी ने फैसला कर लिया, अगर मेरी खामोशी से मेरी बेटी का घर बचा रहता है तो मैं ये बोझ उठा लूंगी। उसने गांव की औरतों के सामने सर झुकाकर सिर्फ इतना कहा, मैं एक मां हूं और मां अपनी बेटी के लिए हर इल्जाम बर्दाश्त कर लेती है। ये अल्फाज सुनकर कुछ दिल पिघले, मगर कुछ और सख्त हो गए। शहर से एक खत आया। समीर ने लिखा था, अम्मी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं अपनी बेटी जैसी बीवी और मां जैसी सास का कर्जदार हूं। मैं वापस आकर सबके सामने सच बोलना चाहता हूं। जाहिदा बीबी ने खत सीने से लगा लिया। आंखों से आंसू बह निकले। समीर वापस आया और पूरा गांव जमा हो गया। उसने सबके सामने कहा, जो भी बातें फैली हैं उनका जिम्मेदार मैं हूं। मेरी कमजोरी को जाहिदा बीबी ने अपने सब्र से गुनाह बनने से रोका। गांव में खामोशी छा गई। राबिया ने आंखें झुका लीं। आयशा ने मां को गले लगा लिया। अम्मी, आपने मुझे बचा लिया। जाहिदा बीबी ने सिर पर हाथ रखा। बेटी, इज्जत सिर्फ बोलने से नहीं, बर्दाश्त से भी बनती है। गांव वालों ने माफी मांगी। अफवाह शर्मिंदा हो गई। समीर ने शहर में ही रहने का फैसला किया और आयशा को अपने साथ ले गया। जाहिदा बीबी ने तन्हा घर में तस्बीह पकड़कर कहा, या अल्लाह, अगर कुर्बानी मेरी लिखी थी
तो शुक्र है कि मेरी बेटी का घर बच गया। समीर और आयशा शहर चले गए। घर जो कभी हंसी से भरा रहता था, अब खामोशी से भरा हुआ था। जाहिदा बीबी सुबह उठती, नमाज पढ़ती और फिर बेटी के कमरे का दरवाजा खोलकर सिर्फ एक लम्हा खड़ी रहती। माँ का दिल घर से नहीं, औलाद से बंधा होता है। उसकी आंखों में आंसू होते, मगर चेहरे पर शिकायत नहीं। वक्त गुजरता गया। आयशा रोज माँ को कॉल करती और हर बार कहती, अम्मी, अगर आप ना होती तो शायद आज मेरा घर टूट चुका होता। समीर ने भी एक दिन कहा, अम्मी, आपने मुझे मर्द बनना सिखा दिया, अपनी कमजोरी से भागना नहीं, उसे कबूल करना। जाहिदा बीबी मुस्कुरा दी। उसे महसूस हुआ कि उसकी कुर्बानी जाया नहीं गई। गांव की औरतों के लिए जाहिदा बीबी अब सिर्फ एक औरत नहीं, बल्कि मिसाल बन चुकी थी। राबिया ने एक दिन कहा, हमने बात करके गुनाह किया, और जाहिदा बीबी ने चुप रहकर घर बचा लिया। गांव वालों ने समझ लिया कि हर सच चीख कर नहीं, कभी सब्र से भी जीता जाता है। कुछ महीने बाद आयशा अपनी माँ से मिलने आई। उसने माँ को गले लगाकर कहा, अम्मी, आप मेरी ताकत हो। जाहिदा बीबी ने बेटी के बालों पर हाथ रखा। बेटी, याद रखना, इज्जत तब बनती है जब नफ्स को पीछे रखा जाए। उस रात जाहिदा बीबी ने पहली बार चैन की नींद सोई। उसे महसूस हुआ कि सुकून लोगों के कहने से नहीं, अल्लाह के फैसले पर राजी होने से मिलता है। हर खामोशी कमजोरी नहीं होती, कुछ खामोशियां पूरी नस्लें बचा लेती हैं। और माँ की कुर्बानी कभी जाया नहीं जाती। अगर आप भी समझते हैं कि माँ का सब्र सिर्फ घर नहीं, किस्मतें भी बचा सकता है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।